तो स्वागत है आपका हमारी वाईपी क्लासेस में। आज आईटीआई के टॉप 50 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कराने जा रहा हूँ। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। इसमें से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी, अपने प्रबंधक को ईमेल लिखना, यानी राइट एन ईमेल टू योर मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य का कार्यस्थल कौशल कम महत्व वाला होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कार्य समय केवल 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच। क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का पहला संस्करण क्या कहलाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्स्ट, ऑप्शन सी प्रोटोटाइप। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो ऑप्शन ए पर्यावरण को क्षति पहुँचाते हैं, ऑप्शन बी पर्यावरण और संसाधन की रक्षा और देखभाल कराता है, ऑप्शन सी इसमें बहुत अधिक उपभोग करना शामिल है, और ऑप्शन डी प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी यानी पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूज़र को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में मदद करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी, एक ऐसा सिस्टम जहां कंप्यूटर पार्ट टाइम या टेम्पररी नौकरियां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाएं। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आनंद महिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 9, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल कन्वर्सन, यानी कैजुअल कन्वर्सन आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह किसका एक उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्मल कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 11, किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ कार्य करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता करना और समर्थन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, फिक्स मेसर पुल लिफ्ट ग्राइंड मिक्स ऑपरेटर किसके उदाहरण हैं? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी, एक्शन वर्ड यानी क्रिया शब्द। क्वेश्चन नंबर 13, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता मिलने पर हार न मानना क्या कहलाता है? तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 14, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से पूरा करें। देयर इज अ डैश प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड नियर हाउस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन अ जॉब इंटरव्यू? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, यानी सुप्रभात, अवसर देने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 16, स्वरोजगार से क्या लाभ है? तो स्वरोजगार से क्या लाभ है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, यानी अपने काम से सीधे कमाई। क्वेश्चन नंबर 17, एक सुरक्षित वाईफाई क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट हैज़ अ पासवर्ड टू लॉगिन, यानी लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में आसान तरीके से प्रासंगिक जानकारी देना चाहते हैं तो आप
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दे। क्वेश्चन नंबर 90, किसी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले आवश्यक कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण है क्योंकि करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप काम अच्छे से कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप काम अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, फीडर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मेल विषय पंक्ति सबसे उपयुक्त होगी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फीडर पद हेतु आवेदन आपका नाम। क्वेश्चन नंबर 22, यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, करियर ग्रोथ और डैश के लिए डैश बनाने की जरूरत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्थायित्व एवं नए कौशल। क्वेश्चन नंबर 24, डिजाइन थिंकिंग के विभिन्न स्टेप्स क्या हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिसनिंग, चूज, प्लान, ट्राई, आस्क, यानी सुनना, चुनना, योजना बनाना, प्रयास करना और पूछना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उचित वर्णनात्मक शब्दों से पूरा करें। द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अनवीन। क्वेश्चन नंबर 26, कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ जवाब पंक्चुएशन मार्क्स की, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पंक्चुएशन मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 27, जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी टीम के साथ तेज पैकिंग विधि साझा करना। क्वेश्चन नंबर 28, वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29, लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हाउ कैन आई लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, मैं बेहतर तरीके से कैसे सीख और समझ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, एक कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 31, हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप के उदाहरण हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। देयर इज अ फैक्ट्री इन द एरिया, द एरिया इज, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पोल्यूटेड, यानी देयर इज अ फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज पोल्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 33, एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ डैश के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का पालन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से करने के निपटान। क्वेश्चन नंबर 34, रिज्यूम की समीक्षा करते समय क्या ध्यान रखना बहुत जरूरी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नौकरी में से मेल खाने वाले और योग्यता पर प्रकाश डालने वाले, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरे ताकि एक सार्थक शब्द बने। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड। तो आस्क मनोज क्या है, प्लूरल है, और यानी कि इससे मनोज एक मेल है, तो मेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हिम। तो द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और स्कैनाइजेशन सेवा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गूगल ड्राइव। बायोडाटा तैयार करने के बाद, क्वेश्चन नंबर 37, बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। क्वेश्चन नंबर 38,
8 निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद कर सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 39 सर्च इंजन कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 40 ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करें? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में संलग्न करना चाहिए। यानी ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करें? तो ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में संलग्न करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बायोडाटा निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव यानी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, स्किल एंड वर्क एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 42 किसी ऐसे संगठन में जहां सभी कर्मचारी कुशल हों और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हों तो परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 गुड प्रैक्टिस फॉर ग्रीन माइंड सेट इज यानी ग्रीन माइंड के लिए अच्छा अभ्यास क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कचरे को अलग करना और उसका पुनर्चक्रण करना यानी सेपरेटिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 44 ऑफिस कैंटीन में ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव है। तो क्वेश्चन नंबर 44 ऑफिस कैंटीन में ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 45 कंप्यूटर डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाटा कन्वर्जन। डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना डाटा कन्वर्जन कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सी वर्क प्लेस के भीतर एक अनौपचारिक स्थिति है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। यानी सभी क्या मतलब फ्रीलांस टेलरिंग सर्विस कर सकते हैं, घर पर बुटीक ओनर कर सकते हैं, सिलाई वाले, होम कैटरिंग सर्विस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द ऑप्शन यानी सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 48 कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 49 जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर का। क्वेश्चन नंबर 50 गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? सही तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सही और उपयोग जानकारी पाने के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना। थैंक यू।